हेलो स्टूडेंट, मैं आर एन चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग सेंटर स्टूडेंट प्लस में। यह मेरा एसआई यानी साधारण ब्याज का ये 15वां क्वेश्चन है। यदि आप 1 से लेकर 14 तक जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक अवेलेबल है। उस क्लिक करके बहुत आराम से 1 से लेकर 15 तक आप समझ कर बहुत ईजी तरीका से उसे बना हुआ है मैंने समझ सकते हैं और एग्जाम में नंबर पा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन दिया 15 नंबर में कि एक तात समवाय समिति यंत्र चालित तात खरीदते समय 15,000 रुपया उधार ली, या कि जो भी उधार ली, यानी 15,000 रुपया जो उधार लिया ये हमारा मूलधन होगा। 5 वर्ष बाद उससे उधार चुकाने के लिए कुल 22,125 रुपया देने पड़े। यानी जो 5 वर्ष बाद जो उधार लिया ना, तो उसके लिए 15,000 तो दिया ही दिया, प्लस उसका इंटरेस्ट भी दिया, ठीक ना। यानी 15,000 दिया ही दिया, प्लस उसका ब्याज भी दिया, यानी 22,125 जो होगा वो हमारा मूलधन होगा। ओके, और तो उसका बैंक की रेट ज्ञात करो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास मूलधन है, समय है, मूलधन है, यानी घटा देंगे दोनों को तो ब्याज निकल जाएगा। बहुत ईजी से हम रेट निकाल सकते हैं। ओके, देखिए किससे बनाते हैं हम लोग। देखिए क्या है लिखा हुआ, मूलधन दे दिया 15,000 रुपया, लिख दिए 15। डाटा इस तरह बना लीजिएगा, मूलधन 15,000 रुपया, मूलधन दिया है 22,125, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन घटा मूलधन, 22,125 घटा 15,000, और मूलधन घटा मूलधन घटाने कितना आएगा, 7,125 रुपया, है ना। ये आएगा ब्याज, दोनों घटाने तो ब्याज आ गया। समय दे दिया 5 वर्ष, तो दर का फॉर्मूला दिया है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। डाटा आप इसी तरह से बनाइएगा, यदि नहीं बनाइएगा तो एग्जाम में नंबर कैंसिल हो जाएगा। अब प्रत्येक का यूनिट जरूर लिखिएगा कि रुपया है कि परसेंट है कि वर्ष है, इससे भी नंबर कैंसिल होता कटता है। ओके, अब हम लोग मान को पुट करेंगे, ठीक ना। ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है 7,125 गुने 100। मूलधन कितना है, मूलधन दिया 15,000, और समय कितना दिया, समय दिया 5 वर्ष। बहुत आराम से कैंसिल कीजिए, 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक है। फिर हम लोग कैंसिल करेंगे 5 से, इसको करिए 14 5 70, एक आया 5 दूनी 10, है ना, 2 5 5 25, ठीक है। फिर हम लोग कैंसिल करेंगे, हम लोग करेंगे कैंसिल इसे 15 से, तो 15 दहिया 150, जो काटेंगे तो 15 नंबर 35 से, 5 2 7 15 25 15 15 35 से, तो 5 2 7, है ना, आप 15 5 75, ठीक है। 95 बटा 10, 95 10 है ना, फिर काटेंगे 5 से 19, यहाँ कितना आएगा 5 दूनी 10, यानी आया कितना आएगा 19 बटा 2%। इसको हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आएगा 9.1 बटा 2%। ओके, यही आएगा, ठीक है। इस जब एग्जाम बनाइए तो और फाका फाका करके बनाइएगा, ये तो हमारे यहाँ कमी था पेज का, ठीक ना, इस कारण से इस तरह बनाए। और क्लियर करके साफ सुथरा बनाएंगे तो और अच्छी तरह से नंबर मिलेगा। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लिखा है कि असलम चाचा क्रम क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय 1 लाख रुपया पाएँ। उस समय प्राप्त धन का कुछ भाग वे बैंक एवं शेष भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किए एवं प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 5,400 रुपया पाते हैं। यदि बैंक व पोस्ट ऑफिस की वार्षिक दर क्रमशः 5% और 6% हो तो वे कहाँ और कितना रुपया जमा किए। देखिए बाबू, क्या क्वेश्चन है कि असलम चाचा जब रिटायर होने थे ना, तो उनको 1 लाख रुपया मिला, तो उसमें से 1 लाख रुपया में से कुछ भाग जमा किए बैंक में, और शेष जो भाग था वो पोस्ट में जमा किए। ओके, और दोनों से प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 5,400 रुपया मिलता है। यानी अलग अलग कितना मिलता है ये मालूम नहीं है, लेकिन ब्याज के रूप में प्रति वर्ष 5,400 रुपया मिलता है दोनों से, बैंक से भी और पोस्ट ऑफिस से। कितना कितना जमा किए ये हमको मालूम नहीं है, ये हमको मालूम है कि 1 लाख रुपया था, उसमें से कुछ जमा किए बैंक में और शेष जमा किए पोस्ट ऑफिस में। ओके, कुल ब्याज मिलता है 5400। ओके ना, और दोनों का रेट दे दिया है, बैंक का रेट दिया है 5% और पोस्ट ऑफिस रेट दिया है 6%। तब बोला जा रहा है कि वे दोनों जगह कितना कितना रुपया जमा किए, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से बुक निकालिएगा, बुक बगल में रखिएगा, क्योंकि हम
क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, अब हम बुक से ही बनाएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप बुक से ही बगल में रख कर आप लोग जैसे बनाते हैं उसे समझिएगा, ठीक ना। बुक रखिए पास में, ठीक ना। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन कितना नंबर है, 16 नंबर है, 16 नंबर है, ठीक ना। नंबर लिख लीजिएगा, भूल जब नंबर नहीं लिखे। अब क्वेश्चन किताब आपके सामने होगा, तो किताब क्वेश्चन में था कि कुल रुपया जो रिटायरमेंट समय असलम चाचा को मिला था 1,00,000 रुपया, तो बैंक में जमा कितना किए, वो बैंक में जमा किए थे, वो बैंक में जमा किए थे 1,00,000 रुपया था, उसमें जब बैंक में जमा किया 100 रुपया, ठीक ना। अब बाकी जो जमा किया पोस्ट ऑफिस में ये 1,00,000 माइनस एक्स, इसका मतलब देखिए समझाते हैं, समझिएगा। जैसे सपोज डेट की 1,00,000 रुपया था उसके पास, है कि नहीं, 1,00,000 था ना। सपोज डेट वो जमा करता बैंक में, जैसे हम सपोज डेट बोल रहे हैं कि 80,000 रुपया जमा करता है वो बैंक में, है ना। तो पोस्ट ऑफिस में कितना करता, तो हम लोग क्या करते हैं कि 80,000 रुपया जमा करता बैंक में, तो पोस्ट ऑफिस में क्या करता है, दोनों घटा देते हैं। 1,00,000 में से 80,000 घटाता तो कितना 20,000 आता। उसी तरह से हम यहाँ हम लोग किए हैं कि 1,00,000 रुपया टोटल था उसके पास, 100 रुपया जमा किया बैंक में, तो पोस्ट ऑफिस में जमा कितना किया 1,00,000 माइनस एक्स। ओके, आप फिर डाटा दिया, बैंक का डाटा है कि मूलधन कितना 100 रुपया, दर है 5%, समय 1 वर्ष, ब्याज निकालना है। उस तरह पोस्ट ऑफिस का डाटा है कि मूलधन 1,00,000 माइनस एक्स, दर है 6%, समय है 1 वर्ष, अब ब्याज दे लिख दिए। अब हमें इसे सोल्व करना है, ठीक ना। इसे सोल्व कैसे होता है कि मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है हमारा एक्स, गुने दर कितना दिया 5, समय कितना दिया है 1 वर्ष। 1 वर्ष कैसे बोले, क्या कि वहाँ प्रत्येक वर्ष बोला था, इसलिए हम 1 वर्ष लेनी है, बटा 100। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 20। ओके, तो कितना आएगा यहाँ पर x बटा 20 रुपया, ये हमारा ब्याज हुआ। इसमें इसका देखिए ब्याज निकालते हैं, तो मूलधन कितना है बाबू, तो मूलधन हमारा है 1,00,000 माइनस x, गुने दर कितना 6 और समय कितना 1 बटा 100। कैंसिल करेंगे तो कितना, 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, या 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 तिहाई 6। अब गुना करेंगे, 3 में 1,00,000 से गुना कितना आएगा 3,00,000 माइनस 3x, है ना, बटा 50 रुपया। ओके ना, ये हमारा आया बैंक का ब्याज, ये हमारा आया पोस्ट ऑफिस का ब्याज, ठीक ना। और दोनों ब्याज को जोड़कर किसके बराबर करेंगे, जो हमें मिला है, यानी 5,400 के बराबर करेंगे। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसे मिटा कर फिर आगे हम लोग बनाएंगे। ओके, नोट कर लिए हैं, ठीक है, इसे मिटाते हैं। अब देखिए कुल ब्याज कितना था 5,400, जो 1 वर्ष में मिलना था, ठीक ना। तो बैंक का ब्याज कितना था मालूम है, x/20, अभी सोल्व किए थे। पोस्ट ऑफिस का ब्याज कितना था 3,00,000 माइनस 3x बटा 50, अब बराबर कुल ब्याज है 5,400। अब इसे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे, ठीक ना, तो लिखाएगा और, है ना, 20 और 50 का एलसीएम कितना होगा 100, तो भागा लगाएंगे तो 5x प्लस भागा लगाएंगे कितना है 2 आएगा, तो 2 में 3,00,000 से गुना कर 6,00,000 आएगा, माइनस 2 आया तो 3 दूनी 6x बराबर 5,400। ओके, फिर माइनस 6x और 5x को घटाएंगे कितना आएगा माइनस x प्लस 6,00,000, ठीक ना, बटा 100 बराबर 5,400, माइनस x प्लस 6,00,000। अच्छा, क्रॉस गुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 5,400 आई 00। ओके, ठीक ना, फिर और माइनस x बराबर क्या होगा 5,40,000 माइनस 6,00,000। ओके, इसलिए माइनस x बराबर कितना होगा, ठीक ना, माइनस x बराबर क्या आएगा, घटाएंगे कितना आएगा माइनस 60,00,000, 60,000, ठीक ना। माइनस में कैंसिल हो गया, एक्स बराबर कितना 60,000। तो एक्स क्या माने थे हम लोग, एक्स माने थे हम लोग कि बैंक में 60,000 जमा किए, एक्स माने थे बैंक में जमा किए थे, बैंक में जमा किया बराबर बैंक में जमा किए बराबर कितना 60,000, ठीक ना, 60,000 रुपया। ओके, और पोस्ट ऑफिस जमा किए बराबर पोस्ट
ऑफिस में जमा किए बराबर 1,00,000 माइनस 60,000 बराबर कितना हो जाएगा 40,000 रुपया। यानी एक हमारा ही होगा ये आंसर, एक हमारा ये होगा आंसर। बहुत सरल भाषा में आप लोग समझाया है। इसे फिर 2 बार 3 बार 4 बार इसे देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। ओके, प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम वर्ड मीनिंग दिए हैं। वो भी वर्ड मीनिंग कौन सा है, वर्ब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, लिव, LEAV, लिव माने छोड़ना, लॉस, LOSC, लॉस माने खोना, रिसीव, RECEIV, रिसीव माने ग्रहण करना। फिर क्या दिया, प्रैक्टिस, PRACTIC, प्रैक्टिस माने अभ्यास करना, हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट माने फसल काटना। देखिए बाबू, ये हमारा SI का है। यदि आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। इसके अलावा और भी कुछ आप लोग पूछना हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।